क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भागते रहे, ये सोचकर कि जिस दिन वो चीज मिल जाएगी, जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही अधूरे घड़े की है। इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिएगा, ये आपके और मेरे अंदर छिपे उस लालच का आईना है जो कभी भरता ही नहीं। मिलिए विक्रम से, शहर का नामी व्यापारी जिसके पास पैसा था, रसूख था, लेकिन सुकून का उसे नाम तक नहीं पता था। विक्रम को बस एक ही धुन सवार थी और ज्यादा। उसे कहीं से पता चला कि गांव के पुराने खंडहर में एक जादुई घड़ा है, कहते हैं, जो उसे भर देगा, उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलेगी। विक्रम वहां पहुंचा। हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। उसने घड़े में सिक्के डालने शुरू किए। खनखन की आवाज हुई, पर घड़ा भरा नहीं। उसने एक थैली डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते उसकी सालों की कमाई उस घड़े के अंधेरे में गायब हो गई। वो पागल हो गया। उसने अपनी कोठी बेच दी, अपनी जमीनें बेच दी, यहां तक कि अपनी मां के गहने भी उस घड़े में झोंक दिए। पर घड़ा, वो अब भी वैसा ही खाली था, जैसे किसी की कभी न खत्म होने वाली भूख। थक हार कर फटेहाल कपड़ों में विक्रम उसी घड़े के सामने बैठ गया और चीख कर बोला, आखिर तू भरता क्यों नहीं? मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। तब उस मिट्टी के घड़े से एक ऐसी आवाज निकली जिसने सन्नाटा चीर दिया। घड़ा बोला, विक्रम, मैं मिट्टी का नहीं, इंसान की इच्छाओं का बना हूं, और इच्छाएं मौत तक कभी नहीं भरती। अगर मुझे भरना है तो इसमें वो डाल जो तूने आज तक किसी को नहीं दिया। विक्रम सोचने लगा। उसने सबको पैसा दिया था, पर क्या कभी किसी को प्यार दिया? क्या कभी अपनी मां के पास बैठकर उनके आंसू पोंछे? क्या कभी उस दोस्त की मदद की जिसे उसने अपने फायदे के लिए बर्बाद किया था? विक्रम की आंखों से एक आंसू टपका। वो आंसू उस घड़े के अंदर गिरा, और जानते हैं क्या हुआ? वो घड़ा जो करोड़ों के सोने से नहीं भरा था, वो उस एक सच्चे आंसू से लबालब भर गया। दोस्तों, हम सब भी तो यही कर रहे हैं ना? हम डिग्रियां, पैसा, मकान और गाड़ियां उस घड़े में डाल रहे हैं, ये सोचकर कि खुशियां मिलेंगी। पर हकीकत यह है कि खुशी चीजों में नहीं, सादगी और अपनों के लिए निकाले गए 2 पल के वक्त में है। अगर आपकी रूह ने इस बात को महसूस किया हो तो जीवंता स्टोरीज से जुड़िए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, जी जाती हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।